बहू, छोटी बहू, सरकारी बहू, संस्कारी बहू, नेपाल की बहू, लंदन की बहू, पाकिस्तान की बहू और तो और यहाँ पर इंस्टाग्राम की। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ धनु। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री। अब एक मूवी हिट कैसे होती है? अपने स्टोरी, एक्शन, इमोशंस के कारण। अब ये सारी चीजें इन भोजपुरी इंडस्ट्रीज की मूवीज में जरूर होती है और एक प्लस पॉइंट यहाँ के गाने। वो भोजपुरी इंडस्ट्री जिसकी शुरुआत 1963 में हुई थी, उसकी पहली मूवी थी गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई। ये मूवी 5 लाख के बजट में बनी थी जिसने 75 लाख का कलेक्शन किया था। ये मूवी एक सुपर हिट साबित हुई थी और यहीं से भोजपुरी इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हुआ। पर ऐसा क्या हुआ जो आज भोजपुरी इंडस्ट्री अपने वल्गर कंटेंट एंड उसी कहानी जो कि सास बहू इर्द गिर्द घूमती है उसी में सिमट कर रह गई। अब इनकी स्टोरी की शुरुआत कैसे होती है? इनकी स्टोरी की शुरुआत होती है शादी के बाद, क्योंकि इनके हिसाब से शादी के बाद ही तो असली प्रॉब्लम शुरू होती है। और हर एक पिक्चर के नाम बहुत ही ज्यादा यूनिक मिलेंगे, जैसे कि बहू। अब बहू भी वैरायटी की मिलेंगी यहाँ। आइए देखते हैं कुछ पिक्चरों के नाम। बहू, छोटी बहू, सरकारी बहू, संस्कारी बहू और तो और शहरी, विदेशी, यहाँ तक नहीं रुके, ये तो बॉर्डर पार भी चले गए। नेपाल की बहू, लंदन की बहू, पाकिस्तान की बहू और तो और यहाँ पर इंस्टाग्राम की भी बहू। अब इंस्टाग्राम तक तो ठीक है, बट आगे के कुछ पिक्चरों के नाम मैं ही सजेस्ट कर देती हूँ, जैसे कि चैट जीपीटी बहू, जेमिनाई बहू। गाड़ी स्टार्ट कर। अब स्टोरी के बाद हम आते हैं एक्शन में। अब भोजपुरी इंडस्ट्री में यूज होने वाले एक्शन एंड स्टंट के बारे में पता लगाने के लिए तो नासा वालों ने एक अलग से टीम बैठा रखी है। जी हाँ, क्योंकि ये लॉजिक आपके ब्रेन को ब्रेनिंग करने से रोकने के लिए काफी है। और तो और यहाँ पर लड़कियों को बहुत ही अच्छा रोल दिया जाता है, जहाँ या तो वो बचाओ चिल्लाएंगी या तो फिर कुछ ऐसा करके दिखाएंगी जो देखकर ही आपको समझ में आएगा कि ये इम्पॉसिबल सा है। लॉजिक। अब रोमांस के नाम पर हर एक बॉडी पार्ट के ऊपर यहाँ पे गाने बने चुके हैं जो हर साल हिट पे हिट दिए जाते हैं। बात सिर्फ इन गानों की नहीं। अब हाल ही में हुए मेरठ ड्रम केस की बात कर लेते हैं, जहाँ पर पूरा देश शॉक में डूबा हुआ था। वहीं पर एक अपॉर्चुनिटी पाते हुए ड्रम में राजा ये गाना रिलीज कर दिया। शर्म आती है कभी कभी, इसलिए नहीं कि मैं इस कल्चर से बिलोंग करती हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ, बट इसलिए क्योंकि जिस जगह पर इंसान को एक सिंपैथी दिखानी चाहिए उस जगह पे इंसान उसका मजाक उड़ाते हुए एक गाना बनाते हैं और वो गाना आज भी यूट्यूब पर है। ऐसा नहीं है कि इस इंडस्ट्री में हर एक चीज से बुरी ही है, कुछ चीजें अच्छी भी हैं तो उनकी तारीफ भी बनती है। कई सारे ऐसे गाने बने हैं, कई सारी ऐसी फिल्में बनी हैं जो सोशल टॉपिक एंड हमारे कल्चर को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर, जिनको सुनकर और जिनको देखकर हमें फील होता है कि हाँ, हमारा कल्चर अभी भी जिंदा है। देखा जाए तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जरूरत है तो अपने फोकस को उन वल्गर चीजों से हटाकर कुछ नई स्टोरीज के लिए, जहां सिर्फ सास बहू के ड्रामे के अलावा और भी चीजें दिखाई दें।